नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो आज भी हम लोग टाइम एंड वर्क का जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर अभी तक हम लोग बात करें तो अभी तक हमने एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने एफिशिएंसी से ही चैप्टर को स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे जिसमें 2% 3% थे। उसके बाद हमने अल्टरनेट कंसेप्ट सीखा था और अल्टरनेट के बाद हमने बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चन सीखे थे, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है वो है एमडीएच वाला, है ना। अब एमडीएच का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में पीपीटी का पेज निकाल लेता हूँ बेटा। ओके। तो बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो एमडीएच वाला है ना। जो एमडीएच मसाले वाला नहीं है बट एक कंपैरिजन वाला है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया, तो अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इसका क्या मतलब होता है? सर वर्क डन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और ये चैप्टर भी इसी कंसेप्ट पे चलता है। अगर मैं लिख दूं मैन इनटू डे इनटू आवर, तो डे इनटू आवर क्या है? टाइम है। और जो मैन लिखा हुआ वो क्या है? एफिशिएंसी है। ये किसके इक्वल आ जाता है? वर्क डन के इक्वल आ जाता है ना बच्चों। अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ आपको जिसमें क्या है, M1 मैन है, वो डे वन के लिए काम करते हैं और पर डे में कुछ आर H1 आवर के लिए काम करते हैं। तो इनका जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा W1। उसी तरह से M2 लोग हैं, वो D2 डेज के लिए काम करते हैं और H2 और पर डे काम करते हैं, तो इनका वर्क डन आ जाएगा W2। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, M1 इंटू D1 इंटू H1। जो वर्क डन आ जाता है बच्चों वो नीचे आ जाता है, इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपान W2। तो बड़ा इजी है, आप एमडीएच मसाले से भी याद रख सकते हो। बट वर्क डन क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है कंपैरिजन, है ना। आपको जैसे याद होगा, छोटे क्लासेस में हमको पूछा जाता था कि 20 लोग, है ना, 20 लोग अगर 20 दिन में 20 चेयर्स बनाते हैं, तो बताओ जरा 10 लोग 10 दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे? तो हमको पता नहीं होता था, है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो तो अब आप लोग बता सकते हो, 20 से 20 ये वाला कैंसिल हो गया, है ना। और 10 मैन 10 दिन में कितनी चेयर्स बनाते हैं, तो हमको ये चेयर्स फाइंड करनी है ना। 20 से क्या हो गया? 20 कैंसिल हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में अगर मैं पूछूं ये चेयर है, तो ये चेयर आ जा यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 10/2। तो कितनी चेयरें बनाते हैं? सिर्फ 5 चेयरें बनाते हैं। तब हमको आंसर नहीं पता था, हम लोग 10 बोल देते थे। क्लियर है? तो दैट मीन जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन इसमें से ही किसी ना किसी की वो वैल्यू पूछने वाला है बच्चों। ओके। तो क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमने दो वर्क डन निकाल के उनका कंपैरिजन कर दिया और हमको पता है वो इक्वल आ जाता है। ओके। अब जैसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं 10 मैन। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर M1। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1। M2 D2 H2 अपॉन W2। तो जैसे जैसे वैल्यू पुट कर देंगे, कहते हैं 10 मैन। मैन कितने दिए? 10। आवर्स कितने दिए? और डे डे कितने दिए? 5। और आवर्स कितने दिए? 8 दिए। ये किसी वर्क डन को करते हैं, दैट मीन वर्क डन दोनों का सेम है। आपको बताना है कि 8 लोग, आपको बताना है 8 लोग उसी काम को कितने दिन में करते हैं और एक दिन में कितने काम करते हैं? 10 आवर्स काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से a कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया? सर जो D2 की वैल्यू थी, दैट मीन कितने दिन लगेंगे उनको? 5 डेज लगेंगे। तो दैट मीन पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा? 5 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं 39%। तो अब उसी कंसेप्ट पे चलते जाते हैं, मैं सीधा सीधा लिख दूं, पर्सन कितने दिए? 39। और रिपेयर करते हैं रोड को कितने? 12 दिन में। डे कितने दिए? 12। और आवर्स कितने दिए? 5।
तो सेम रोड को कहना है 30 लोग कितने दिन में कंप्लीट करते हैं और काम कितना करना है 6 घंटे पर दिन का। तो अब काट लेते हैं, 6 से कटा 6 टू 12 है ना, 3 से काटा 13 से कटा, 3 से काटा 10 से कटा, 5 टू 10, 10 कैंसिल हो गया और डे D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 13। तो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला होता है बस हमको इसी में वैल्यूज रखनी है और सारे आंसर आ जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते 72 मैन क्या करते हैं 21 दिन में और वर्क डन कितना होता है। अब ध्यान से समझना, जो भी काम होगा वो वर्क डन में आएगा। वो एक वॉल बनाते हैं जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 280 मीटर। ओके, आपको बताना है कितने मैन चाहिए और कितने दिन काम करना चाहिए 18 दिन, और जो वॉल बनानी है वो कितने 100 मीटर की बनानी है। क्लियर है मेरी बात? ओके, 18 चौके 72, ठीक है, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब किससे कटा, 4 से कटा, कितने से कटा 7 से, और 7 से कटा कितने से कटा 3 से। तो कितने मैन चाहिए सर, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 30। तो 30 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर है? देखो ये बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बट इन क्वेश्चन में सर करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए कंपैरिजन का, और उसके अंदर हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, है ना। मैन को कितना काम लगता है सर, 60 दिन लगते हैं, और एक दिन में कितना काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं। अब आपको बताना है कितने मैन चाहिए और काम कितना करना, हाफ। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर आप 1/2 लिख सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट हाफ को मान लेते हैं कि अगर ये 2 है तो ये कितना, इसका 2 का आधा 1 हो जाएगा, है ना, एज्यूम कर लेते हैं। तो हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ द वर्क इन 30 डेज, डे कितने चाहिए 30 डेज, और काम कितना करना 12 घंटे पर दिन का। क्लियर है? 30 से कटा, कितने से कटा 2 से कटा, 2 से 2 कट गया। ओके, अब 4 से काटा, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 3 से काटा 3 5 से 15, तो आंसर कितना आ गया बेटा 10। तो दैट मीन हमको कितने मैन चाहिए थे सर, हमको 10 मैन चाहिए थे। आ जाना। ओके, क्यों, क्योंकि जो वर्क डन करना है वो कितना करना है, हाफ करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि 18 टाइपिंग मशीन, जो टाइपिंग मशीन है इनको हम लोग मैन की जगह रख लेते हैं, जो काम कर रहा है दैट मीन वो क्या आ गया मशीन। ये कितने दिन काम करती हैं 12 दिन काम करती हैं, और एक दिन का कितना काम कर रही होती है 6 घंटे, और काम करना कितना है 540 नोटबुक लिखनी है। तो आपको बताता है कि इन हाउ मेनी डेज, कितनी मशीन है 30 मशीन है, काम कितना करना है 720, और कितने दिन में कर लेंगे, तो डे फाइंड करना है, और एक दिन में कितना करती है 4.8 आवर्स। तो अब 18 से 180 से काट के देखो, है ना, तो 18 तीन छुंजा और 18 चौके 72, ठीक है, 3:4 में आ गया, 3 से और 4 से कटा, दैट मीन 180, 0 आप पहले काट दो, 18 से काट दो। ओके, अब हम लोग काटते हैं, 3 से काटा, 3 टू जा 6, और ये बन गया 12 दूने 24, और 4.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 12 इंटू 24 बन रहा था, ये बन गया 5, है ना। ओके, अब 18 पाया कितना होता है बेटा 90, है ना। ऐसे काट देते हैं, 6 3 जा 18, और 6 5 जा 30, और 5 से 5 कट गया, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये आप देखो, एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जब भी हम लोग बेटा मैथ पढ़ते हैं तो हम लोग ना कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कराते हैं, वो लास्ट में हम लोग कट कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा मत करना कि पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर ला देगा और लास्ट में कट करेगा, आपने बिल्कुल वैसा नहीं करना है। जैसे नंबर लिखे वैसे ही कर देने और जल्दी से काटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी बच्चा पूरी मल्टीप्लिकेशन या पूरी डिवीजन नहीं कराएगा, आप जैसे वैसे रखेंगे ये लास्ट में कट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहते हैं 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। मैन कितने दिए 18, कितने दिन काम करते हैं 5 दिन, और एक दिन का कितना काम कर रहे हैं 8 घंटे, और आपको बताना है देन फाइंड द 15 मैन काम करेंगे उसी को, और कितने दिन में बताना है, और पर डे कितना करते हैं 6 आवर। तो काट देते हैं, 6 से कटा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, तो डी कितना आ गया सर 8 आ गया। बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन था। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझना कि सबसे पहले मोर देन 50% 60% एफिशिएंट लिखा हुआ है,
दैट मीन अगर मैं ह्यूमन और रोबोट की बात कर लूँ तो ह्यूमन कितने, सिर्फ ह्यूमन अगर 100% है तो रोबोट कितना हो जाएगा 60% ज़्यादा 160। दैट मीन इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ओके, कहते हैं 21 ह्यूमंस, और ह्यूमंस की एफिशिएंसी कितनी दी है 5। आप ऐसे कर लीजिए स्टार्टिंग में कि जो एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट है ह्यूमंस का यहाँ पे आ गया है ना, 21 इंटू 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो दैट मीन 21 इंटू 5 आ गया, और करते कितने हैं सिर्फ 16 दिन में, और पर डे कितना ले रहे हैं 6 आवर, तो दैट मीन ये होता है टाइम। ओके, अब आपको बताना है कि 12 रोबोट, और 12 रोबोट की एफिशिएंसी कितनी है 8, ये कितने दिन में सेम काम को खत्म करेंगे। आपको डे फाइंड करने, और एक दिन में कितना काम करते हैं 7 घंटे काम करते हैं। क्लियर है? ओके, अब काटते हैं, 8 से कट गया 8 टू जा 16, 6 टू जा 12, 12 इसके साथ कट गया, 7 थ्री जा 21, तो 5 थ्री जा 15, तो कितने दिन लगेंगे, सिर्फ 15 डेज लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे बेटा, 15 डेज लग जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं इफ 9 क्राफ्ट मेकर, जो भी मेकर होंगे वो हमने लिख लेना, 9 क्राफ्ट मेकर कितने वॉल हैंगर बनाते हैं, 20 वॉल हैंगर बनाते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में, और पर डे कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं। आपको बताना है 30 क्राफ्ट मेकर कितने वॉल हैंगर्स बनाने हैं, 15, और कितने दिन में बताएंगे ये आपको बताना है, और पर डे कितना काम करते हैं, 6 घंटे करते हैं। ठीक है, तो 15 से कट गया 2 से, है ना? ओके, 15 से कट गया 2 से, 2 से कट गया 4 से, 4 से कट गया 5 से 20, और 5 से कट गया 2, 9 दूने 18, 18 को 6 से काटा तो बचा कितना, 3, तो दैट मीन 3 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपकी जी कैलकुलेशन है ये स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसमें मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई गलती का चांस ही नहीं है, बट गलती कहाँ हो सकती है, जब जल्दी जल्दी काटते हुए अगर आपने कभी मिस्टेक कर दी तो वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, और वहां गलत होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन एक्स डेज, तो मैं मान लेता हूँ कि एम जो नंबर है वो एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? अब वो कहते हैं कि अगर 5 मैन और रख देता हूँ तो मैन प्लस 5 कर देते हैं। अब इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस, तो ये कितना 30 दिन में था तो 10 दिन कम कर दिए 20 दिन में खत्म होगा। कहते हैं हाउ मेनी मन देयर इन द बिगनिंग, तो हमको एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितना आ गया 30 एम बच्चों, ये कितना आ गया 30 एम। ओके, ये कितना आ गया 20 है, और ये कितना आ गया 5 टू ज़ा 100, है ना? अब ये कितना आ गया 10 मैन, है ना, क्योंकि 30 में से 20 निकाल दिए यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 10 मैन बचेगा, और ये कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो स्टार्टिंग में कितने मैन थे, सिर्फ स्टार्टिंग में मैन थे 10, तो 10 विल बी माई आंसर बच्चों। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। क्या कहते हैं 45 मैन 60% काम को कर देते हैं 12 दिन में, है ना? 60% काम को करते हैं कितने, 12 दिन में। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 45 मैन है ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं, और दिन के 5 घंटे काम करते हैं। तो 12 में कितना हुआ 60, 45 इंटू 60, 45 इंटू 7 होते हैं 2700 के इक्वल, है ना? और 2700 है ये 60% के इक्वल है ना, जैसे हम लोग रेशो में करते हैं 3/5। 3 की वैल्यू अगर 2700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 900, तो 5 यूनिट की वैल्यू हुई कितनी, 4500। दैट मीन जो 100% वर्क था, जो 100% वर्क था वो किसके इक्वल है, 4500 के इक्वल, है ना? अब वो कहते हैं, आगे क्वेश्चन समझना, कहते हैं कि आफ्टर 10 डेज ओनली 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। क्लियर है? तो आपको एडिशनल आवर्स बताने हैं टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आपको पता है 60% जो काम है ना, 60% जो काम है वो 12 दिन में कंप्लीट है, यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, तो पहले हम लोग देख देखते हैं कि एक्चुअल टाइम लगेगा कितना, है ना? 60% अगर 12 दिन में है तो 100% कितने दिन में होगा, सिर्फ 20 दिन में। क्लियर है? ये कंसेप्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ही पता है आपको कि जैसे 60% का वैल्यू थी इतनी, उसी तरह से 60% काम होने में लग रहे हैं 12 दिन, और 10% काम होने में कितने लगेंगे, है ना? अगर 6 की वैल्यू है तो 2 दिन,
तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सिर्फ टोटल लगने थे 20 दिन, बट 10 दिन तो उन्होंने काम कर रखा है ना। आफ्टर 10 days 10 दिन में 40% कर रखा है। अब बचा कितना है, काम कितना बचा है, 60%। क्लियर है। तो टोटल 100% कितना था सर, इतना था, है ना। और इसका मतलब 100% का 60%, 4500 का हमको कितना बचा हुआ है, 60%। तो 60% में कर देता हूँ। और ये करना किसने सर, जो मैन है वो उनको नहीं करना है, तो दैट मीन 45 मैन ही करेंगे। ओके, टाइम कितना लेना है सर, उतना ही लेना है, सिर्फ आवर्स बढ़ाने हैं, है ना। तो टाइम कितना दिया था सर, टाइम कितना दिया था, मतलब 20 दिन में खत्म करना था, है ना, 20 दिन में खत्म करना था। 10 दिन तो उसने यूज कर लिए, बचे कितने, 10 डे। और हमको और फाइंड करना है, यही होता है एमडीएच, और फाइंड करने लास्ट में। ठीक है, तो आपको पता है अभी जो 60% होता है, 60% कितना होता है, 2700। तो 2700 को हमने डिवाइड कर देना है किससे, 45, है ना, 45 मैन। और ये क्या दे रखा है, 10 days, और हमने और बताना है, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना। ओके, अब 27 काटना है, तो कितने से कटा, 45 2 से होता है 90, और 90 से 3 से होता है कितना, 270। तो दैट मीन वैल्यू आ गई 6। तो आपका जो मतलब और की वैल्यू है, तो और कितने आ गए, 6 और, मतलब उसको 6 और काम करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एडिशनल और पूछे हुए हैं। तो 5 तो वो पहले भी करता था, है ना, 5 तो वो पहले ही करता था, एडिशनल कितना कर रहा है, 1 और कर रहा है। तो 1 और विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको एच की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर आप एच यहाँ रख देते और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, तो एच की वैल्यू कितनी आती, 6 और, बट उसने एडिशनल पूछा, तो 5 घंटे तो ऐसे भी वो कर ही रहा था डेली। तो जहाँ तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ 5+1 कर सकते थे, या फिर टोटल निकाल के जितने पहले कर रहा था उसके बाद एक ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो कंसेप्ट था, ठीक है, ये बड़ा इजी कंसेप्ट, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों कई बार। तो ये एमटीएच वाला कंसेप्ट था। आप लोग इसके क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी बुक से, और कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है कि हम लोग क्या करते हैं, एम डी एच अपान वर्क डन इक्वल टू एम डी एच अपान वर्क डन। ये वर्क डन 2 होता है, ये वर्क डन 1 होता है, इसके साथ 1 1 लिख दीजिए, इसके साथ 2 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।